कलाचरण। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल पूतल मलकलंका मुनि विरूपा सित तीर्थ सरस्वती हरतोनुदीरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषिध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नैमिचंद्र सिद्धांत देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सव्विसाहूणम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासि यत्थं गणहरदेवीं ग्रन्थियं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छाएं वंदे सुबत्ति कावसगो कौतसलोचो अंगवंग पैण्य पाहुडय परियम सुत पणमाने पुब्बगय चूलिय चैव सुत्तथय त्विदम कहयम सयानिच्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख खाओ कमक खाओ वही लाहो सुगैगमनम समाहिमणम जन्गुण संपत्ति हो मध्यम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्झायाणम नमो लोये सव्विसाहूणम श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमित विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समज्ञे पंच विहार करण संदरिसे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्टानुग्रह कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं वृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरण गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते चोदिका मोक्षद्वारक पाठपाठन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छाएं वंते आर्यवत्ति कवसगो कौतसालोच्यो समनान समदंसन समचर्य जुत्ताणम पंचविहाचारणम आयर्याणम आयरदि सुज्ञानोपदेशयाणम उवज्झायाणम तिरंगुणपालनम रयाणम सभ्यसावणम निश्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख खाओ कमक खाओ वही लाहो सुगैगमनम समाहिमणम जन्गुण संपत्ति हो मध्यम। सिद्धं शुद्धं पर्णमीय जिनन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षं। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। तो 80 भंग सबके तैयार हो गए अच्छी तरह से। अब अपन जाएंगे यंत्र की ओर, है ना? जी जी दीदी। अच्छा, पारुल नहीं दिख रही है। चलो सबसे पहले पूछ समझ में तो अच्छे से आ गया दीदी। हाँ। समझ में अच्छे से आ गया है। हाँ 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अब आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा, है ना? करना हाँ, पर जरूर समझ तो अच्छे से गए दीदी आप। तो प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा कहाँ से शुरुआत होती है? स्पर्शन इंद्रिय से। इंद्रिय से, बस इतना भी कहेंगे तो भी चलेगा, है ना? इंद्रिय से शुरुआत होती, पहले इंद्रिय का भाग दिया जाता है। और द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा कहाँ से शुरू होता है? विकथा से। विकथा से, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से पहला भंग कोई बना के बताएगा? स्पर्श। बोलो बोलो, सही है, बोलिए विजय जी।
मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, वो सिर्फ समझ लिया है। अभी थोड़ा समय हाँ नहीं मिल रहा कोशिश है करो ना समझाने के बाद ही पूछ रहे हैं अभी। बोलो कविता, बोल रही थी तुम सही। हाँ जी दीदी, स्पर्शन इंद्रिय, क्रोध कसाई, स्पर्शन इंद्री पूरा बोलो। स्पर्शन नहीं, इंद्री स्पर्शन इंद्रिय वसंगता। वशीभूत, क्रोध कसाई, स्त्री कथालापी, निद्रावान, स्नेहवान निद्रालु। तो स्नेहवान निद्रालु पहले आएगा कि बाद में आएगा? पहले आएगा स्नेहवान निद्रालु, हम्म। स्पर्शन इंद्रिय वसंगत, क्रोध कसाई और स्त्री कथालाप। क्रोधी भी बोल सकते हैं, क्रोध कसाई बोलने की जरूरत नहीं। चलिए। स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, क्रोधी, स्त्री कथा लापी, निद्रालु स्नेहवान। निद्रालु और स्नेहवान। पहले प्रस्तार की अपेक्षा से स्नेहवान से शुरू करते हैं। पहले प्रस्तार की अपेक्षा से स्नेहवान निद्रालु, फिर स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, क्रोधी, स्त्री कथा लापी, ये हो गया। अच्छा 80वां भंग बना के बताओ पहले प्रस्तार की अपेक्षा से, 80 नंबर का। दोनों सरल सरल पूछे हैं तो समझ में आ जाएगा। स्नेहवान निद्रालु और अपनी पाल नहीं, कर्ण इंद्रिय वसंगता। वसंगता सीख लो, वसंगता। लोभ कसाई और उससे क्या कहते हैं, अपनी पाल करना। लोभ कसाई ना बोल के क्या बोलना, लोभी बोलना। और अवनिपाल कथा लापी, पूरा पूरा बोलो। तुम्हारा सही हो गया। हाँ है ना, तुम्हारा बोलना भी सीखना पड़ेगा। हाँ बोलना और सीख लो, क्योंकि तुमने बनाना सीख लिया है ना। चलिए अब दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा कहाँ से शुरू होता है बता दिया आपने। कहाँ से शुरू होता है? विकथा से शुरू होता है। हाँ विकथा से शुरू होता है। अब पहला भंग कोई बनाएगा विकथा से शुरू करके? बोलो सही है शुरुआत जिसने भी की। बोलो बोलो जल्दी बोलो। स्त्री कथा लापी, फिर नहीं, क्रोध कसाई आता है। क्रोधी बोलो। स्त्री कथा लापी, क्रोधी। हाँ फिर स्त्री कथा लापी, स्त्री कथा लापी, क्रोधी और स्पर्शन इंद्रिय वसंगता। और निद्रालु स्नेहवान इसमें बाद में जाएगा। निद्रालु स्नेहवान इसमें बाद में जाएगा। फिर से कोई भी एक अच्छे से बोलो, शुद्ध ढंग से। हाँ छोटी स्त्री कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, निद्रालु स्नेहवान। हाँ बिल्कुल सही। अब सबका तैयार हो जाना चाहिए। 80 नंबर का भंग बोलो द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से, विकथा से शुरू करके। हाँ बिल्कुल सही। हाँ अवनिपाल लापी, लोभी और घृण इंद्रिय वसंगता, बिल्कुल सही। निद्रालु स्नेहवान। लास्ट के लिए। हाँ ठीक है, लास्ट के ले लिए। सबसे पहले क्या लिया? अवनिपाल कथा लापी, लोभी और कर्णेंद्रीय वसंगता, निद्रालु स्नेहवान। ये हो गया अपना द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से। ठीक है, अब अपन ने सीख लिया था ये कि एक का स्थापन करके आगे के प्रमाद का जितना प्रमाण है उसके साथ गुणाकार करना चाहिए। उसमें जो अनंकित हो उसको घटाएं। इसी प्रकार आगे भी करने से उद्दिष्ट का प्रमाण आता है। और ऐसे नष्ट का भी निकाला था, है ना। नष्ट और उद्दिष्ट दोनों निकाल लिया। चलो अब चलते हैं अगले में। अब समझ में आप लोगों को आ चुका है, ये अच्छे से समझ में आ गया। अब गुण यंत्र जब सीख लेंगे ना तो और भी आनंद आ जाएगा आपको, बचा खुचा आनंद पूरा हो जाएगा। 42 नंबर की गाथा, हाँ ये यहाँ से चलना है ना, यहीं से चलना ना। ये अपना हो गया था 74 नंबर का भंग, फटाफट कर लिए थे। द्वितीय प्रस्तार भक्त कथा लापी, मायावी, श्रोतेंद्रिय वशीभूत लिखा है इसमें। श्रोत इंद्रिय वसंगता बोलते अपन आगास के जीवकांड के आधार पर, वैसा अपन ने पढ़ा है। निद्रालु स्नेहवान का कौन सा भंग है? तो अपन ने एक का स्थापन किया, फिर अंतिम प्रमाद पिंड का गुणा किया तो अंतिम प्रमाद पिंड 5 है, इंद्रिय वाला। 5 का गुणा किया तो 5 आया। फिर इंद्रिय के अनंकित स्थान घटाओ तो ये इंद्रिय का अनंकित स्थान यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि स्रोत्र इंद्रिय ली है, कर्ण इंद्रिय है ना, तो अनंकित वो कहलाता है जो उसके बाद आता है, कुछ नहीं है तो 0 घटा दिया तो 5 ही रह गया। फिर द्वितीय प्रमाद पिंड 4 का गुणा किया तो 20 आ गया। फिर 20 में से हमने 1 घटाया, क्यों? क्योंकि कषाय तीसरे नंबर की ली है तो अनंकित 1 है ना, चौथे नंबर का अनंकित है तो 1 घटाया तो 19 आया। फिर 19 में फिर बचा कौन सा? प्रथम प्रमाद पिंड, उसका गुणा किया तो 76 आया। फिर 76 में से हमने 2 घटाए। 2 क्यों घटाए? क्योंकि भक्त कथा लापी है,
भक्त कथा लापी में अनांकित कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? 2। राष्ट्र कथा लापी और अवनिपाल कथा लापी, ये 2 अनांकित हैं। तो इन 2 को घटा दिया, 76 में से 2 घटाया, तो ये जो पूछा था ये 74वें नंबर का भंग है। ये उत्तर अपना बन गया। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। चलिए, अब बहुत अच्छी गाथा है, इसको याद कर लेना। ये गूढ़ यंत्र बनाने का सूत्र है। इगिविति च पण खपण 10 पण्ण रसम खवीस ताल सठीय संठवीय पमद ठाणे नट्ठुद्दिठम च जान तिठाणे। बोलिए दीदी, कौन से नंबर की बोली आपने? 43। ये खुला हुआ है, नहीं दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन पे 44 नंबर है। 44 कहाँ से आ गया? मैंने तो 43 हाँ, स्क्रीन पर है, मेरे इसमें तो दिख रहा है। सबको। हाँ, 43 पढ़ना नहीं। अभी मेरे में 43 दिख रहा है मुझे। 44 आ रहा है दीदी। खिसक क्यों नहीं रहा? हाँ, अब देखना। मेरी स्क्रीन में 43 पर यही गाथा है जो आपने 44 पर पढ़ी है। नहीं तो अभी दिखा क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। 44 ही आपका। 44 ही दिख रहा है। हाँ, चलो, तो कुछ गड़बड़ है मेरे स्क्रीन में, तो अभी मैं इसका अर्थ लगा देती हूँ, ठीक है? अब आप मत पढ़ो। अभी भी 43 नहीं दिख रहा? 44 नंबर की दिख रही है। यंत्र वाली दीदी एक ऊपर की लाइन नहीं दिख रही, इस पर संरचना वाली ये दिख रही है आप लोगों को? ये वाली दिख रही? वर्तमान माया रूप से दिख रही। चलो, तो अब इसको मुझे आप लोग अपनी पुस्तक से देखो, मैं अर्थ लगाती हूँ, ठीक है? इगी विति चप यंत्र दिख रहा है क्या? पूरा आधा यंत्र दिख रहा है। आधा दिख रहा है, तो क्या करूं? स्लेट में बताऊं क्या? माया लोभ दिख रहा है, क्रोध मान माया लोभ से। अभी खोल फिर से बंद करके चालू करेंगे तो शायद सही हो जाएगा, लेकिन स्टॉप शेयर करूंगी तो चली जाएगी फाइल मेरे ख्याल से। करूं क्या फिर से शेयर? नहीं, आज ऐसे ही बता दीजिए, कल बता देना। ना दीदी, आ ही गया है आगे का तो। हाँ चलो, थोड़े अच्छा, से फिर के लिए देखते तो नहीं आएगा डबल आगे का भी, तो फिर कुछ पुस्तकें किसके पास हैं? जो पुस्तक है वही मेरे बोलो। पास है दीदी, मैंने निकाल ली है। मैंने निकाल ली है। हाँ, सब तो आप पढ़ लो 43 नंबर जी। 43 ना? जी जी। इगिवीति च पण खप न दश पन्न रसम कवीस। इसके अक्षर बहुत बारीक है दीदी, देख रही हूँ। हाँ, इगिवीति च पण पण दश पन्न रसम खवीस ताल सठीय संठवीय पमद ठाणे नट्ठू दिठम च जान तिठाणे। ठीक है दीदी, ठीक पढ़ी क्या? बहुत बारीक अक्षर है ना, तो मैं देख नहीं पा रही थी। थोड़ा यति बदलना है। इगिविति चपण खपण 10 ऐसा बोलना। इगिविति चपण इगिविति चपण खपण खपण 10 ऐसा बोलना है ना? खपण 10 में रुकना। दीदी एक बार आप पढ़ लीजिए ना दीदी, एक बार प्लीज, ताकि मैं समझ पाऊँ। इगिविति चपण खपण 10 पण्ण रसम खवीस ताल सठीय संठवीय पमद ठाणे नट्ठुद्दिठम च जान तिठाणे। देखो अब इसकी जी, गाथा। सुनिए अच्छे से सुन लिया अभी। 3 प्रमाद स्थानों में क्रम से 5 इंद्रियों के स्थान पर इगी बी ती चा तक लेना। इगी यानी 1, बी यानी 2, ती यानी 3, चा यानी 4 और पण यानी 5 को क्रम से स्थापन करना। 3 प्रमाद स्थानों में क्रम से 5 इंद्रियों के स्थान पर अपने को क्या लिखना है? 1, 2, 3, 4, 5। ये जो यंत्र आपको दिख रहा है उसमें ऊपर लिखा हुआ है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और उनके नीचे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक बता दिया। अब नहीं दिख रहा है तो समझ लेना। और 4 कसायों के स्थान पर 0, 10 यहाँ से लगाना। ख यानी 0, पण यानी 5, हाँ पण यानी 5, 10 यानी 10, पण्ण रसम यानी 15। तो क्या लिखना है? कषाय के स्थान पर क्रोधमान माया लोभ लिख करके 0, 5, 10, 15। 5, 10 और 15 लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलो। पण्ण रसम तक हो गया। खवीस ताल सठिया। ख यानी 0, 20 यानी 20, ताल यानी 40 और 60 यानी 60।
ये कहाँ लिखना है अपने को? विकथा के स्थान पर स्त्री स्त्री कथा, कथा, भक्त भक्त कथा, कथा, राष्ट्र कथा और अवनिपाल अवनिपाल के नीचे, यानी तो हाँ। 0, 20, 40 और 60। 60 ये बन गया अपना यंत्र, है ना। पहला यंत्र बन गया, प्रथम प्रस्तार का गूढ़ यंत्र बन गया ये। अब चलते हैं गाथा नंबर 44 में। इगी विधि चक चडवारम खसोल रागठ दाल चौसठिम संठवीय पमद ठाने नठुद्दिठम च जान तिठाने। चलो मीना दीदी, छोटी दीदी दीदी पढ़ रहे हैं ना, मीना दीदी। हाँ बोलिए। चक चडवारम खसोलरागच्छदानतो षष्ठीं संठवीपमद ठाणे नट्ठुदिठं च जानति ठाणे। बहुत अच्छा। दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा क्या करना है अपने को? दूसरी लाइन वही है दीदी, दूसरी वाली लाइन वही है जो अपन ने 43 में पढ़ी। संठवीय पमद ठाने नट्ठुदिठम च जान तिठाने, नट्ठवीय पमद ठाने नट्ठुदिठम च जान तिठाने, बिल्कुल ठीक वही है। तो दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा तीनों प्रमाद स्थानों में क्रम से पहले विकथाओं के स्थान पर लिखेंगे इगी वि ती च, है ना, 4 तक लेना। इगी यानी 1, बी यानी 2, ती यानी 3, च यानी 4 स्थापन करना, क्योंकि कसा विकथा 4 हैं तो 4 लिखेंगे, 4 तक लिखेंगे। और फिर ख चडवारम, ख चडवारम से क्या निकला? ख यानी शून्य, शून्य हो गया। और च अड, चड से 2 निकलेंगे, च प्लस अड, च यानी 4, अड यानी 8 और बारम यानी 12। इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से स्थापन करना। कषायों के स्थान पर क्या लिखा अपन ने? 0, 4, 8 और 12। फिर खसोल राग रागठ दाल 64। फिर इंद्रियों के स्थान पे देखो क्या लिखना, ख यानी 0, सोल मतलब 16, राग यानी रसने का 16, राग का 32, राग यानी 32 कैसे हो गया? ग्रान का 32 बोल रही हूँ दीदी, इसमें लिखा है राग नहीं, कति से 32 आपने सही बोला, आपने सही बोला है, वो नहीं क्या? अंका नाम गति, अंका नाम बाम तो तब वाम लगाएंगे, तो गति। अंका नाम बाम तो गति तब लगाएंगे जब रा और गा का अर्थ समझ में आएगा। रा यानी कितना होता है? बोलो बोलो। रा यानी 2 लेंगे दीदी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। और ग मतलब? ग मतलब सोल राग। गा था, गा तीसरे नंबर पे, गा का गा मतलब 3, है ना। रा मतलब 2, गा मतलब 3। अब करेंगे अंका नाम बाम तो गति से 3 को पहले ले लिया और रा को बाद में ले लिया, 2 को बाद में ले लिया, है ना। इस प्रकार से रा कैसे दूसरा नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि यरलवा इन 4 में रा का दूसरा नंबर है। क ख ग घ इंगा, इनमें गा का तीसरा नंबर है। तो कटपाय पुरस्थ वर्णई जो गाथा अपन सीखेंगे ना, तो उसमें सारे अक्षरों के अंक बताए जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ राग लिया है, राग यानी 32। फिर अट्ठदाल यानी 48 और 64 यानी 64, 64 यानी 64। स्थापन करना, किसकी जगह स्थापन करना है? ये 0, 16, 32, 48 और 64 इंद्रियों की स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु और श्रोत्र में स्थापन। ऐसा करने से क्या होता है? दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा भी पूर्व की तरह नष्ट उद्दिष्ट जानना चाहिए। तो ये बन गया दूसरे प्रस्तार का गूढ़ यंत्र। पहले लिखा स्त्री कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अवनिपाल कथा। इसमें लिख दिया 1, 2, 3, 4। फिर क्या लिखा? क्रोधमान माया लोभ, तो क्या लिख दिया? 0, 4, 8 और 12। फिर क्या लिखा? 16, 32, 48, 64। 0, 16, 32, 48, 64 किसमें लिखा? स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु में। अब दिख रहा है स्क्रीन आगे? अब दिख रही है, दिख रही। इन यंत्रों का प्रयोग करने की विधि बता रहे। अब नष्ट निकालने, नहीं दिख रही, इसको हटाना पड़ेगा ना दीदी, इसको हटाना पड़ेगा। ये 44 ही दिख रही ना। हाँ तो वो गड़बड़ है ना, मेरे में गड़बड़ नहीं चल रहा है आज, स्क्रीन नहीं आ रहा। इन यंत्रों को प्रयोग करने की विधि, स्टॉप शेयर करके देखूं क्या? बिल्कुल ही चला जाएगा तो रहने दो, चला लें काम। हाँ जिसके पास किताब है वो पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर मेरे पास तो है ही। ठीक है।
इन यंत्रों का प्रयोग करने की विधि बता रहे हैं। नष्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्या से भंग। जिन कोठों का जोड़ मिलाने से वह संख्या मिले उन कोठों के प्रमादों का भंग होगा। नष्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्या से भंग निकालते हैं ना, संख्या बताई जाती है उससे भंग बताना पड़ता है। तो जिन कोठों का जोड़ मिलाने से वह संख्या मिले उन कोठों के प्रमादों का भंग होगा। और उद्दिष्ट निकालने के लिए भंग से संख्या निकालते हैं। जिन कोठों में प्रमाद के उत्तर भेद हों उन कोठों के अंकों को जोड़ने पर संख्या मिलेगी। अब मैं देखती हूँ स्टॉप शेयर करके आती है कि नहीं फिर से है, क्योंकि स्क्रीन जरूरत है, आज स्क्रीन की जरूरत है। अब दिखा? आ रहा है अभी, आ रहा, आया नहीं अभी, आ रहा है। आया? जी जी हाँ जी दीदी आ गया। चलो आ ठीक गया। है। दूसरे प्रस्ताव का कोई यंत्र आ गया। चलो नहीं ठीक। आया, फिर चलाइए। आ गया। नहीं अभी हम आ गया, घुमा आ रहे गया। हैं, अभी हम घुमा रहे हैं। अब एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं ना, जब खुल गया है तो ठीक दूसरे है। प्रस्ताव का कोई यंत्र नहीं दिखा। ठीक है, तो अपन ने ये गाथा पढ़ी थी पहले 43 नंबर की 43। तो 3 प्रमाद स्थानों में क्रम से 5 इंद्रियों के स्थान पर हमने क्या किया था? 1 2 3 4 5 को क्रम से स्थापित किया था। ये 5 इंद्रियों के स्थान पर क्या किया? 1 2 3 4 5। ठीक है। फिर 4 कषायों के स्थान पर 0 5 10 15 स्थापित करना। तो 4 कषायों के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? ये 10-15 0 5 10 15। फिर 5, 10, 15, विकथाओं के 0, स्थान पर क्रम से 0 20 40 60 स्थापन करना। विकथाओं के स्थान पर क्या किया? 0 20 40 और 60 का स्थापन किया। तो ये क्या बन गया था अपना? प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से गूढ़ यंत्र बन गया था। ये प्रथम प्रस्तार का गूढ़ यंत्र है। ठीक है। अब दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा से कैसे बनाया? तीनों प्रमाद स्थानों में क्रम से विकथाओं के स्थान पर क्या लिखा हमने? 1 2 3 4, है ना, 1, 2, 3, 4। ये लिख दिया। और कषायों के स्थान पर क्या लिखा? 0 4 8 12। ठीक है। और इंद्रियों के स्थान पर क्या लिखा? 0 16 32 48 और 64। अब इन अंतरों को प्रयोग करने की विधि क्या है? तो नष्ट निकालने के लिए संख्या से भंग। जिन कोठों का जोड़ मिलाने से वह संख्या मिले उन कोठों के प्रमादों का भंग होगा। जैसे इसमें बताओ, हमें 60 नंबर का भंग निकालना है, तो कौन सा निकलेगा? ऐसे निकलेगा। क्रोधमान माया रूप से निकलेगा दीदी। नहीं 30 ही हो रहे वहाँ तो। बताओ आप। हर एक में से एक आना चाहिए, हर एक कॉलम में से एक आना चाहिए, है ना। इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। कौन सा क्या बनेगा? कोई भी बोलो। दीदी हम बोलते हैं दीदी, हाँ बोलो। राष्ट्रीय कथा, लोभी कसाई स्रोतेंद्रिय। हाँ बिल्कुल सही सही। राष्ट्र कथा लापी पूरा सीखो 40 और लोभी 15, कितना हो गया? 55। और कर्ण इंद्री वसंगता 5 60 और निद्रालु और स्नेह। अब आया दीदी समझ में, है ना। अब आया समझ। अब इसमें से निकालना है अपने को, तो मान लो निकालना है हमको 62 नंबर का, तो निकालो कोई। कौन से प्रस्ताव से निकालना दीदी? अब अगर इंद्री को पहले बोलेंगे तो प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से, और अगर विकथा को पहले बोलेंगे तो दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा से। लेकिन अभी जोड़, ये दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा से विकथा को पहले बोलना है। अच्छा, तो कितने नंबर का निकालना? 62 निकालो। दीदी चक्षु, लोभ और नहीं 5 नहीं है ना। ठीक है ना, नहीं हो रहा है। ठीक तो है। और निकाल। आप इंद्री की अपेक्षा से निकाल रही हो, उससे निकाल लो। विकथा की अपेक्षा से दूसरे प्रस्तार में विकथा अच्छा चलती, ऐसा निकालो। सही हाँ, है। हाँ। फिर भी आपका देखो दिख रहा है हमें। चक्षु लो अब निकाल 48 विकथा से शुरू करो। लोभ ये कितना है? और नेपाल। हाँ आ गया दीदी। तो ये लो, ये तो 2 है। हाँ भक्त कथा लापी लोभी और चक्षु इंद्रिय विसंगता। जोड़ो जरा इनको। 12 2 14 48 और 2 62 14 और ये 48 62 48 2 50 10 60 और 2 62। 52 निकाल रही हूँ। यहाँ से भी जोड़ो तो भी आ जाएगा। 48 2 50 10 60 और 2 62। ठीक है। अच्छा सरल वाला लेते हैं, चलो
20 नंबर का निकाल। 4 नंबर का निकालो, 8 नंबर। इसी में से निकालना है। स्त्री कथा लापी से शुरू करना है। 4 नंबर का, चौथे नंबर का, 8 नंबर का 4 नंबर का, 4। दीदी श्री कथा आलापी क्रोधी नहीं स्पर्शन इंद्रिय का और मान। हाँ ठीक है, लेकिन पूरा आलाप सही बोलो। स्त्री कथा लापी मानी स्पर्शनेन्द्रिय वसंगता। हाँ नहीं, स्त्री कथा लाप ये नहीं बना, आपका गलत हो गया, गलत हो गया। वो 4 नंबर अवनिपाल, का, हाँ अवनिपाल कथा लापी क्रोधी स्पर्शन हाँ, वसंगता। ये सही हुआ। अवनिपाल कथा लापी क्रोधी स्पर्शनेन्द्रिय वसंगता। हाँ निद्रालु ये स्नेह। बराबर हुआ दीदी, हाँ आपने गलत हो रहे थे। हाँ, पहला वाला ये गलत आपका था। ठीक है दीदी, हाँ, पहला वाला गलत हो गया था। चलो मेरा अब गलत था। अब आगे चलते हैं। अब इसको, अरे यार, अब दूसरा स्क्रीन चाहिए मुझे। स्टॉप शेयर, स्क्रीन शेयर। वो वाली फाइल पूरी हो गई ना? मेरी भी अपन उद्दिष्ट तो निकाल ही नहीं है, अभी नष्ट के लिए निकाल चुकी। हाँ, उसमें नहीं है, वो वाली फाइल में नहीं है। अभी यहाँ है उद्दिष्ट। ये तो वही खुल गई ना फिर से। उद्दिष्ट निकालने के लिए भंग से संख्या, वही खुल गई है। स्टॉप शेयर। और जब फाइल बदलनी होती है ना तो फिर वो हो जाता है चक्कर। ये वाली हो गई, ये भी वही खुल रही। ये भी डाल देना दीदी आप। वही आ रही है। ये होना चाहिए। 44 वही तो है, बंद ही करके लाना पड़ेगा मुझे ये वाली फाइल। अब देखते हैं। आप लोग तो दिख ही नहीं रहे मुझे। आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ रही। अब स्क्रीन आएगी। ये है गाथा नंबर 45 से चलेंगे। बुक से पढ़ा लो दीदी आप। बुक से पढ़ा लो। हाँ नहीं, यहाँ से तो शुरू ही होगा अभी। फिर चला गया स्क्रीन ना। हाँ अब तो नहीं दिख रहा है। इसको ऊपर करो, अब दिखेगा। चलो आप लोग नहीं देखेंगे तो चलेगा। जिस दिन फाइल एंड होती है ना उस दिन थोड़ा ये ऐसा हो जाता है। अब गाथा नंबर 45, इसमें वो नहीं है, अपना यंत्र नहीं है। नहीं तो संचलन बता चलो 45 से चलते हैं। यंत्र आप लोग कर लेना अब एक बार, फिर से रिवीजन कर देंगे उसका, है ना, क्योंकि खोलने के चक्कर में टाइम जा रहा है और टाइम अपना 9 मिनट बचा है। लिमिटेड है हाँ। ठीक है, बस गूढ़ यंत्र तक था उसमें और कुछ नहीं है। अब गाथा नंबर 45 चलते हैं। किरण दीदी हैं कि नहीं आज? उनकी बारी है। संजलन नो कसाया नुद ओ मंदो जदा तदा होदी अपमत्य गुणो तेनया अपमत्तो संजदो होदी। चलो पढ़ो, कौन पढ़ मैं रहा पढ़ूं है? दीदी? हाँ पढ़ लो। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़ो। संजरणो कसाया हृदयो मंदो जदा तदा होदी अपमत्त गुणो तेड़या अपमत्तो संजदो होदी। बहुत अच्छा। किसने पढ़ा? सरोज ने? हाँ दी सरोजन पृथ्वी पर। चलो ठीक है। आज विघ्न ज़्यादा है, फिर चली गई लाइट, अब कोई उपाय नहीं है। इतने ही रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। 9 बार नमोकार मंत्र।